दोस्तों आज एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ही सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में अब कुछ भी नहीं बचा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, दूसरा टेस्ट मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया जीत के बहुत करीब है। या हम यूं कह सकते हैं कि इस मुकाबले में 80-20 वाली बात रह गई है कि 80% ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की साइड है और 20% इसमें इंडिया के चांस है, वो भी साइड लाइन चांस है। उसमें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया इस मुकाबले को कहीं से कहीं तक भी जीत सकती है। दोस्तों बात करें तो आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की बल्लेबाजी की और उसके बाद आकर तीसरे सेशन में कमाल की गेंदबाजी भी की। और दोस्तों कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि इंडिया के 5 विकेट चटका दिए गए, जहां बोलैंड ने विकेट लिए, पैट कमिंस ने विकेट लिए और मिचेल स्टार्क ने विकेट लिए। जो तीनों बॉलर्स की ऐसी जोड़ी कह सकते हैं दोस्तों, लाजवाब जोड़ी थी। और इस जोड़ी का नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया के इसने एक के बाद एक विकेट्स को चटका दिया। बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा फ्लॉप रहे। बात करें हम विराट कोहली की, विराट कोहली फ्लॉप रहे। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल फ्लॉप रहे। दोस्तों रोहित शर्मा आते हैं 6 रन के ऊपर आउट होकर चले जाते हैं। बोल्ड या दोस्तों बोल्ड, जो कि मतलब डिस्कस्टिंग, कोई समझ से परे बात है। रोहित शर्मा बोल्ड होकर जाते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी की हम बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली 11 रन के ऊपर आउट। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जी दोस्तों, इतना बुरी हालात विराट कोहली के इस समय बन गए। विराट कोहली आउट। केएल राहुल, अगर आप केएल राहुल के मतलब पर्थ के टेस्ट में केएल राहुल ने 2 पारियों में, एक में उन्होंने तकरीबन 40 के तकरीबन रन बनाए, एक पारी में उन्होंने 26 रन बनाए। मानो इतनी बढ़ाई कर डाली कि केएल राहुल कम बैक, केएल राहुल न्यू, केएल राहुल ने जिन्हें मतलब क्या केएल राहुल ने पहाड़ तोड़ दिया हो, इस तरीके की केएल राहुल के साथ बातें। और अब देख लीजिए एडिलेड टेस्ट के अंदर पहली पारी में फ्लॉप, अब दूसरी पारी में भी सिर्फ 5 रन के ऊपर केएल राहुल आउट। यानी केएल राहुल अपनी फॉर्म में लौट आए हैं वापस, दोबारा वही वाली फॉर्म में जिस फॉर्म में वो काफी समय से रह रहे हैं। यानी कि फ्लॉप वाली फॉर्म में केएल राहुल इस समय चल रहे हैं। वही दोस्तों बात करें शुभमन गिल, शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही मिचेल स्टार्क की एक अनप्लेवेबल बॉल, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शुभमन गिल दोस्तों अनलकी साबित हुआ और वो बॉल सीधी स्टंप्स में आकर लगती है और मिडिल स्टंप को उखाड़ कर चली जाती है। वहीं बात करें यशस्वी जायसवाल की, यशस्वी जायसवाल भी अच्छा खेल रहे थे, 21 रन के ऊपर वो आउट हुए। हालांकि एग्रेशन हर समय, हर कह सकते हैं हर टाइम अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर अगर चाहते तो जायसवाल थोड़ा रुक कर खेल सकते थे, काउंट डाउन कर सकते थे अपने आप को, काम मतलब नहीं, यहाँ तो बस मार मार। जबकि सिर्फ दूसरा टेस्ट का दिन है, तीसरा दिन पड़ा है, चौथा दिन पड़ा है, पांचवा दिन पड़ा है। आप बल्लेबाजी करिए। जैसे लास्ट सेशन में डे 1 में मैक्सवेल और लाबुशेन ने बल्लेबाजी करी, अपने आप को काम रखा और 33 ओवर में उन्होंने रन कितने बनाए, सिर्फ 90 रन बनाए। तो उनकी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी, तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आप तो मारेंगे और मारने के चक्कर में हुआ क्या, 21 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए। अगर लाबुशेन भी मारता तो लाबुशेन 21 रन के ऊपर आउट हो सकता था, लेकिन लाबुशेन ने बनाए 70 रन। मतलब किया ना उसने कमाल, तो उसने रणनीति अपनाई, स्ट्रेटेजी अपनाई, तो उसने कमाल कर दिया। वही दोस्तों हम बात करें हमारे मियां मैजिक सिराज भाई के बारे में, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया की अगर किसी तरीके से बेइज्जती कराई जाए तो सिराज को आगे कर दो। सिराज को भाई तुम आगे चलो। अरे वो 140 रन के ऊपर खेल रहा है, 141 बॉल में उसने 140 रन बनाए हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से अपनी टीम को बहुत आगे ले गया है मुकाबले में। आपने उसको आउट किया, लेकिन उसके बाद आपने उसके कह सकते हैं बस गाली पे गाली उसके लिए निकाली, जिसके बाद पलटवार में उसने भी आपको कुछ कहा। तो मतलब हुआ क्या, उससे आपको हासिल क्या हो गया, कुछ नहीं। जबकि एग्रेशन नहीं था वो सिराज का, वो एग्रेशन तो बिल्कुल नहीं था। वो हमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लग रही थी, जिस तरीके से छक्का मारा, उससे पहले चौका मारा और उससे पहले ना जाने कितने चौके और छक्के सिराज के ऊपर या दूसरे गेंदबाजों के ऊपर ट्रेविस हेड ने लगाए थे। लेकिन दोस्तों पारी की सराहना होनी चाहिए जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने पारी खेली है। हालांकि ट्रेविस हेड हेडेक बन चुके हैं इंडिया के लिए, चाहे वो WTC का फाइनल मुकाबला हो, चाहे वो 19 नवंबर का दोस्तों वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हो, चाहे वो आज का मुकाबला क्यों ना हो, चाहे वो T20 का सेमीफाइनल ही क्यों ना हो। हालांकि T20 के सेमीफाइनल में इंडिया जीती थी, लेकिन वहां भी 43 बॉल में 70 रन तो ट्रेविस हेड ने ठोक दिए थे। तो मतलब हर तरीके से इंडिया की नाक में दम करने का काम ट्रेविस हेड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ट्रेविस हेड को कहें, क्योंकि उसमें आपकी बदनामी है और बदनामी के साथ साथ आपको वार्निंग भी मिली, क्योंकि आपने पहले लाबुशेन के साथ, वो लाबुशेन पीछे हट गए क्योंकि एक सामने स्क्रीन के वहां से एक पाइप लेके जा रहा था, तो लाबुशेन में डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो पीछे हट गए, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन वहां पर सिराज क्या करते हैं, आकर बॉल फेंक दी और फिर उसे उल्टा सीधा, मतलब ये सारी चीज़ों से आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी बॉल, अपने खेल पर ध्यान देना होगा कि
तुम बॉल कैसी करा रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, कितने विकेट ले रहे हो, जो कि बुमराह करते हैं। बुमराह कभी किसी को एग्रेशन नहीं दिखाते, ना कभी किसी को गालियां देते हैं, ना कभी किसी को कुछ। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बुमराह से अच्छी पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। तो बुमराह बनने की कोशिश करनी चाहिए सिराज को भी और हर्षित राणा को भी। आज के अगर हर्षित राणा की परफॉर्मेंस देखें तो ना ही एक भी विकेट मिला उन्हें, और सबसे ज्यादा रन्स हर्षित राणा ने दिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड ने उन्हें चुन चुन के मारा, जो दोस्तों बुरी हालत कर दी। इसी तरीके से अश्विन को भी, जब जब अश्विन आए ट्रेविस हेड ने उनके ऊपर पलटवार किया, मानो अश्विन को कुछ समझ ही नहीं रहे थे और अश्विन को बुरी तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, छक्के आगे बढ़ बढ़कर अश्विन के ऊपर छक्के ट्रेविस हेड ने मारने का काम किया। तो ट्रेविस हेड ने पूरी तरीके से इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के साथ खिलवाड़ किया और एडिलेड टेस्ट में अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे लेकर चले गए। और दोस्तों जिस तरीके से रोहित की कैप्टेंसी की बात की जाए तो बहुत बेकार कैप्टेंसी। फर्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूं जो उसमें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई थी, तो दोस्तों उस सेशन में सिर्फ जब तक नई बॉल नहीं मिली तो सिर्फ 4 ओवर जसप्रीत बुमराह को करवाए थे रोहित शर्मा ने। तो हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की कैप्टेंसी की जा रही है। जब मिचेल मार्श आए जब भी नहीं करवाया गया उसे जसप्रीत बुमराह को। तो कैप्टेंसी वो ऊंचे लेवल की कैप्टेंसी हमें रोहित शर्मा की नहीं दिखाई दी। और बात करें तो जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की थी तो सामने वाला तो आपके ऊपर चढ़कर ही खेलेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों यही किया और ऑस्ट्रेलिया जान गई थी कि भाई लास्ट का सेशन इन्हें खिलाना है। तभी हमने देखा मिचेल स्टार्क आते हैं, मारना शुरू कर देते हैं बल्लेबाजी में, कमिंस आते हैं वो मारते हैं, जो भी बल्लेबाज आता है वो मारना शुरू करता है। उसके चक्कर में वो आउट भी होते हैं लेकिन वो रन्स भी बनाते हैं और इसके बाद वो तीसरा सेशन इंडिया को खिलवाते हैं। और दोस्तों होता क्या है तीसरे सेशन में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सबसे हार्ड सेशन होने वाला है और इसमें इंडिया रन्स की तरफ जाएगी, और होता यही है। और इंडिया 5 विकेट वहां पर अपने गंवा देती है, जिसमें रोहित शर्मा का विकेट, विराट कोहली का विकेट, शुभमन गिल का विकेट, केएल राहुल का विकेट और दोस्तों एक और विकेट वहां पर गिरता है। तो कह सकते हैं हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तो इस समय पवेलियन में बैठा है। अब हमें उम्मीद है ऋषभ पंत से और नीतीश कुमार रेड्डी से कि भाई ये कुछ कारनामा कर दिखाएं, ये पहले लीड हटाएं जो कि 47 रन अभी भी हमारे ऊपर हैं, और उसके बाद ये उस लीड को हटाने के बाद कुछ टारगेट बनाएं जो हम ऑस्ट्रेलिया को दे सकें। तो दोस्तों अब देखना होगा कि ये टेस्ट मुकाबला कल ही समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये टेस्ट मुकाबला कल के दूसरे सेशन में समाप्त हो जाएगा।